जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आज विप्र सेना के बैनर तले ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की संख्या लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय रेल एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। रेल मंत्री के अलावा चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, चोमू विधायक रामलाल शर्मा, केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र विधायक, सांसद व नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मंच पर मौजूद साधु संत रहे। संचार मंत्री ने भगवान परशुराम के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया। इसी के अलावा हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर राजनीतिक दृष्टि से शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही विप्र सेना के द्वारा सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% की मांग की एवं सरकार से विप्र आयोग बनाने की मांग रखी गई। तो हम बात करते हैं यहाँ पहुँचे विप्र बंधुओं से। भाई साहब, क्या नाम आपका? अमित कुमार शर्मा। आज की जो महापंचायत हुई है, इसका क्या एजेंडा था? इसका सर्व समाज को एक करना था और सभी ब्राह्मण जो एक जाजम पे आ सके। जो ब्राह्मणों के अलग अलग गुट बने हुए हैं, इन सबको एक करके, और ब्राह्मणों की जो जगह जगह पर जहाँ ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जहाँ जहाँ इनके साथ व्यवस्थित घटनाएँ की जा रही है, उन सब के खिलाफ एक मुहिम थी कि इसको सबको एक करके सब समाज, सभी ब्राह्मण एक साथ तैयार रहे और सभी मिलकर एक साथ इन जो आपराधिक घटनाओं हैं या जो ब्राह्मणों के साथ में अनीति की जाती है उनके खिलाफ एक मुहिम तैयार कर सके। आज की जो महापंचायत हुई है, उसमें आप किन किन मुद्दों को लेकर अपनी विधानसभा सर, सबका एक ही एजेंडा है कि विप्र समाज की ताकत सरकार को दिखाने का था। वो हमने सब बखूबी, हमारा सफल आयोजन हुआ है सर। ये विप्र समाज का आज की जो विप्र जनसंख्या थी वो कितनी के आसपास थी? सर देखो, हमारा जो आंकड़ा है 5 लाख के लगभग है। जो हम देख रहे हैं पूरा जयपुर जाम है और सारे हाईवे जाम है। पब्लिक यहाँ इसमें स्टेडियम में आ नहीं रही थी और आपने भी देखा होगा कैसा नज़ारा था। मुद्दा उठाया है कि वो उस चीज़ के लिए पहले गिरफ्तारी नहीं करके उसकी सुनवाई हो, उसके बाद में अमल किया जाए उस पर। आज की जो आप एडवोकेट हैं, आज जो मांगे थी यहाँ, मतलब जो नेताओं ने की यहाँ पे विप्र सेना के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने मांग करी है कि आरक्षण को 10 से 14% तक किया जाए। इसके अलावा प्रतीक भारद्वाज। प्रतीक जी, जो आज विप्र महापंचायत का आयोजन हुआ है, इसका क्या मकसद था? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपको और कैमरामैन को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप इस ब्राह्मण महापंचायत में पधार कर हमारी आवाज़ पूरे प्रदेश भर को संबोधित किया। आपने पूरे प्रदेश भर तक हमारी आवाज़ को मजबूत करने का कार्य किया। मैं आज ब्राह्मण महापंचायत में राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से पधारे ब्राह्मण बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज लाखों की तादाद में महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग साथी, युवा साथी, माताएं बहनें यहाँ आई और विप्र सेना के बैनर तले ब्राह्मण महापंचायत का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाया। हमारा मुख्य उद्देश्य है राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में हमारी ब्राह्मणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज एकजुटता का परिचय हम सब लोगों ने एक साथ एक जाजम पर बैठकर दिया। और आप सब देख सकते हैं जिस प्रकार लाखों की तादाद में भीड़ आई, उसका सीधा सीधा ये कहना है कि हम सब लोग एक हैं और आगे भी हमारी जो लड़ाई होगी, हम एकजुटता से हम लड़ाई लड़ेंगे। आप बताना चाह रहे हैं कि आपका उद्देश्य समाज को एक मंच पर एकजुट करने का है, तो ये राजनीतिक मंच, इसको राजनीतिक मंच माने या फिर सामाजिक मंच? नहीं, देखिए, ये एक समाज का मंच है। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, ना कि ये राजनीतिक मंच है। ये केवल एक ब्राह्मण लोगों की जो पूरे प्रदेश भर और भारतवर्ष के हैं, एक जाजम पर बैठकर हमने जो यहाँ निर्णय लिए, हमारी एकजुटता का हमने परिचय दिया, जिससे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वहाँ हमारी पूर्ण रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ एकत्रित तो आप उसको में अमेंडमेंट करके जो ST/SC एक्ट है उसमें गिरफ्तारी पहले नहीं करके बाद में करी जाए, क्या बोलना चाहेंगे उसके आप? सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम स्टेट में एक ऑर्डर पारित किया था कि जो भी ऐसे मुकदमे हैं जिनमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, उनमें 41 का नोटिस देकर यदि गिरफ्तारी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है
तो उस व्यक्ति को जमानत का लाभ दिया जाएगा और 41 के नोटिस के साथ उसकी चार्जशीट पेश की जाएगी, अर्थात उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। परंतु इस जो SC/ST एक्ट है उसमें इसकी पालना नहीं की जा रही है 41। तो आज आपने मंच के माध्यम से देखा कि एक मांग ये भी आई थी कि ST/SC एक्ट में भी 41A के नोटिस की पालना की जानी चाहिए। सेकेंडली जो हमने देखा आज कि शायद मेरी उम्र 42 वर्ष हो चुकी है, मैंने मेरे जीवन में कभी इतना बड़ा ब्राह्मण समाज का कोई आयोजन नहीं देखा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो विप्र सुप्रीमो सुनील जी तिवारी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जगह जो हमारे ब्राह्मणों के सैकड़ों संगठन बने हुए थे, उन सभी सैकड़ों संगठनों को एक जाजम पर लाकर और एक महापंचायत कर जन जन का जो मानस था उसके अनुसार निर्णय सुनाया और हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। आज ब्राह्मण को एक बुद्धिजीवी वर्ग से देखा जाता है, ये बात कहने वाले आज चरितार्थ भी हो गई कि इतनी लाखों संख्या की तादाद में आज राजधानी में ब्राह्मण इकट्ठा हुआ, पर किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात आपके सामने नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण बुद्धि कौशल में निपुण है, अपनी बुद्धि कौशलता के अनुसार चलते हैं। आज की जो महापंचायत हुई है उसको अपन शक्ति ब्राह्मणों के एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, आप ये मानिए कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये एक हमारे समाज का दोनों ही पार्टियों को मैसेज है कि दोनों ही पार्टी ब्राह्मणों को कम नहीं आके मंच से आह्वान भी हुआ था। परम सम्माननीय बड़े भाई साहब पुष्पेंद्र जी भारद्वाज ने भी अपने भाषणों में कहा कि दोनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, ये तय कर ले कि 30-30 टिकट ब्राह्मणों को देने हैं। और हम मानते हैं कि एक ज़माना वो भी था जब 60 विधायक राजस्थान विधानसभा में ब्राह्मणों के बैठते थे और आज वो आंकड़ा 17 पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं इस पंचायत के माध्यम से ये मैसेज समाज में और राजनीतिक पार्टियों में हमको पहुंचाना है कि वास्तव में हम ना तो संख्या बल में कम है ना और किसी चीज़ में, तो फिर हमें उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं। और अश्विनी कुमार जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने आज परशुराम जी के नाम से डाक टिकट जारी किया और समस्त मीडिया कर्मियों ने भी आज अच्छा कवरेज दिया, इसके लिए भी समस्त मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। मांगे तो यही है कि हमारा समाज जो है पीछे जा रहा था वो आगे आए और उसी को लेकर के ये हुआ है। विप्र समाज पहले भी एक था, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। यही हमारा उद्देश्य है, इसी को लेकर के हम आज इकट्ठे हुए हैं और यही हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद। कन्याती ब्राह्मण हैं तो हम सभी ब्राह्मण एक हैं, जिनको पहले अलग अलग माना जाता था, लेकिन नहीं, तो ये ब्राह्मणों की एकता को प्रदर्शित किया गया है ताकि सभी में एक एकता रूप आए, एक जागरूकता से होकर के वो रह सके। ब्राह्मण समाज को जो अलग अलग कहा जा रहा है ना, अलग अलग नहीं है, ये एक है, हमेशा से एक है, एक रहेगा। और सर ब्राह्मणों की एकता और वर्चस्व दिखाने के लिए हमने किया है और हम सब ब्राह्मण एक है। ये ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, ये सारे ब्राह्मण। सरकारों से आप लोगों की क्या मांगे है? ब्राह्मणों को भी उतनी तवज्जो दी जाए जैसे और समाज को जो मान्यता दी जा रही है वैसे हमें दी जाए। आप खास तौर से आप महिलाओं की, मतलब जो जनरल कास्ट से बिलोंग करती हैं, उनकी क्या मांगे? सर हम तो सब महिला पुरुष सब एक है और हम सब ब्राह्मण एक है, ये चाहते हैं। हमने ईडब्ल्यूएस का एक आरक्षण मांगा था और फिर जहाँ पे दुष्ट व्यवहार किया जा रहा था ब्राह्मणों के साथ, ऊंच नीच का व्यवहार किया जा रहा था, बस इन्हीं मांगों को हमेशा ऊपर उठाए ब्राह्मण तो हमेशा उठता ही रहेगा। तो झूठ बोलूँगा, यहाँ मान लो पूरी जब से ये शुरू महापंचायत का कुंभ स्टार्ट हुआ था, जब से ही हमने ये व्यवस्था करना चालू कर दिया था, जगह जगह पे हमने बैठ के करी और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया कि नहीं, इस महापंचायत को हमें सफल बनाना है और आज ये सफल बना है। वंश शर्मा ब्राह्मण जाति का, बचपन से हमको यूँ सिखाया जाता है कि ब्राह्मण जाति के हो तुम, छोटी जाति के आदमी के साथ खाओगे तो छोटी जाति का बंदा तुम भी छोटी जाति के हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, यदि छोटी जाति का आदमी ब्राह्मण जाति के साथ खाएगा तो फिर वो क्यों ब्राह्मण नहीं बनेगा? वो भी ब्राह्मण है। कोई छोटी जाति कोई बड़ी जाति नहीं, सब एकता है। ब्राह्मण जाति सब एकता में है, सब जो पूजा करेगा वो सब ब्राह्मण। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस? कोई छोटी जाति का नहीं है, कोई बड़ी जाति का नहीं है, सब एकता में है, सब पंडित है, सब ब्राह्मण है, बस भगवान के प्रिय और एकता के प्रिय होने चाहिए। जैसे विप्र सेना का जो ये कार्यक्रम आज राजस्थान में जयपुर में हुआ है, इसका मुख्य संदेश तो हमने जो तय किया कि ये साबित करना कि हम हैं। मैं बार बार ये कहता रहा कि हम थे नहीं, हम हैं भी, और ये संदेश आज कोने कोने से आए हुए हमारे इन विप्र बंधुओं ने दिया है। मांग की हम बात करें
तो मैंने मंच से भी कहा कि इस देश की चिंता करने वाला कभी कोई आज भी पहले से आज तक रहा तो केवल ब्राह्मण रहा है। और केवल ऋषि मुनियों से नहीं, हज़ारों हज़ारों क्रांतिकारियों ने हमारे आज़ादी की जंग में हम बलिदान दिया है, और हमने हमारी कहानी नहीं लिखी, हमारी स्तुति नहीं लिखी। और आज भी अगर ये देश जिंदा दिल में किसी के है तो ब्राह्मणों के रहता है। और ब्राह्मण अगर संगठित होता है तो ये मान कर चलिए राष्ट्र भी संगठित और सशक्त बनने वाला है। फिर भी आज़ादी के बाद 17 साल हो गए, हमारे 48,000 मंदिर पंजीकृत हैं राजस्थान में, और मिलता क्या है 60 रुपया। अगरबत्तियाँ नहीं आती, कोई चिंता नहीं कर रहा, और बाकी पैसा कहाँ जाता है। तो हमने ये मांग रखी कि हमारे उन सारे मंदिर पुजारियों का एक सम्मानजनक मानदेय सरकार दे, उनकी चिंता करे। हमने विप्र आयोग की मांग की है, विप्र कल्याण बोर्ड बना राजस्थान में और हमें ईबीसी में आरक्षण मिला है, लेकिन हमने हमारी दूसरी मांग रखी है कि हम 14% लेना चाहते हैं, और उसमें जो विसंगतियाँ सारी हटे और विप्र आयोग बने, ताकि दिल्ली तक कोई हमारे समाज को लेकर या हमारी सिस्टम को लेकर कहीं कोई दिक्कत हो तो वो हमारी पैरवी करे, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति और संस्कार के लिए जीता है। आज भी अगर मन में मैंने कहा कि हम ये खड़े इनसे पूछें भगवान परशुराम की जय बुलवाएं या भारत माता की, तो वो भारत माता की जय बड़े ज़ोर से बोलेगा, पहले बोलेगा, क्योंकि भारत यहाँ जिंदा है। हमने मंदिर भूमियों और जो पुजारियों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसके लिए सरकार से मांग की है कि जिस तरह SC/SC एक्ट बना हुआ है हमें भी वो अधिकार दिया जाए, उसी कानून के तहत गैर जमानती धारा में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये छोटी छोटी मांगे। बाकी राजनीतिक जब हम बात करते हैं तो हमने राजनीतिक बात नहीं की, पर ये ब्राह्मण यहाँ भजन करने नहीं आया, ये जो शक्ति आई है ये भजन करने नहीं आई, ये हिसाब करने आई है। हिसाब इसके दिल में है, ये हिसाब करेगी भी, हिसाब लेगी भी, पर हिसाब ब्राह्मण अपनी मर्यादा में लेगा, क्योंकि हमारा तो मूल मंत्र सर्वे बंधु सुखिनः है। हम उसको आत्मसात करके अपने आत्मस्वाभिमान, अपने आत्मगौरव के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और निश्चित रूप से एक संदेश पूरा भारत में हम और 4 जगह करके देंगे कि ब्राह्मण अपना अपमान और अपना किसी भी तरह का सहन करेगा नहीं। जिस तरह की बातें चलती है उसको किसी भी कीमत पर अब सहन नहीं करेगा। आज का जो कार्यक्रम था उसको अपन सामाजिक मंच माने या फिर राजनीतिक मंच? राजनीतिक मंच कहाँ हुआ? मैंने कहा ये सारी ताकत जो आई है इन राजनेताओं को भी ठीक करने आई है। मंच कहाँ है? ये मंच तो ब्रह्म शक्ति का है। अलग अलग राजनेताओं को अपना मंच अपन ने दिया। हमने सबको ही बुलाया है। राजनेता प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे समाज के हैं, हमने किसी दूसरे समाज को थोड़ी दिया मंच। उनको हमने नहीं आए हैं, उनका हमने सम्मान किया है, जो भी आए सबका किया है, पर मंच हमारा हमारे अपनों के लिए था, हमारे अपने मंच पर थे। उनको जो बात कहनी थी वो केवल और केवल हमारे संगठन और समाज की बात की, कहीं राजनीतिक बात हमने भी नहीं। थोड़े टाइम पहले उदयपुर के गोगुंदा के अंदर परशुराम जी की मूर्ति तोड़ी गई थी, आज उसका जो मुद्दा है आज उठाया नहीं गया। उसका मुद्दा विप्र सेना ने पूरी ताकत से उसी समय उठाया, उसी समय सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, वो मूर्ति जो थी वो सारी स्थापना हो गई। तो वो चैप्टर जब हमने पूरी ताकत से विप्र सेना जिस काम के निमित्त आई है उसने अपना सॉल्व करवा लिया। ऐसे बहुत 50 मामले सॉल्व करवाएं, अब हम उस मंच पर लाएं, अगर पेंडिंग हो तो लाएं। सरकार से इस मामले में आपकी क्या राय है कि मतलब जो आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो? हमने कानून की मांग की है ना, घटनाएं इसलिए नहीं होगी यदि हमने कहा कि गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। अगर ऐसा सरकार करेगी और निश्चित करेगी, आज जिस का आपने देखा है, सारा नज़ारा देखा है, कहीं कहाँ किस कोने से, और ये नहीं एक भारत एक ब्राह्मण की बात जो हमने प्रारंभ की उसको भी साकार किया है। हर वर्ग से, हर क्षेत्र से सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए। संस्कृति सर्वोच्च राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, सर्वोच्च भारतीय संविधान सभा, सर्वोच्च तरंगा, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च कार्यपालिका, भारत माता सर्वोच्च भारतीय कार्यपालिका, सर्वोच्च परशुराम दादा सर्वोच्च, देश के समाचार पत्र सर्वोच्च, देश के समाचार पत्र सर्वोच्च, देश का निर्वाचन आयोग सर्वोच्च, देश की सशस्त्र सेना सर्वोच्च, देश की जय हिंद सर्वोच्च, देश के बच्चे बच्चियों सर्वोच्च, राष्ट्रीय शिक्षा परिवार सर्वोच्च। ब्राह्मण नहीं होते विद्या नहीं रहती संसार में, ब्राह्मण नहीं होते विद्या नहीं रहती संसार में। परशुराम दादा सर्वोच्च, शिव परिवार संसार का सर्वोच्च, राम परिवार संसार का, रामदेव बाबा, योगारूढ़ दोनों सर्वोच्च, द्रौपदी जी मुर्मू महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वोच्च, जगदीप सिंह जी धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वोच्च, विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय सर्वोच्च, परशुराम दादा सर्वोच्च। देश की जय जय हो, देश के कलाकारों की जय जय हो, देश के समाचार पत्रों की जय जय हो, देश के ज्ञान विज्ञान की जय जय हो, और युवाओं की जय जय हो। योग्य लोगों को लोकतंत्र, राष्ट्रीय पर्व, ऐसा हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, हर धर्म,
समाज में जागृति आए, ऐसी देश की प्रत्येक मानव धर्म और प्रत्येक व्यक्ति से हम उम्मीद करते हैं। योग्य 2023 का सम्मेलन है, 24 में हो 25 में हो, बाकी लोकतंत्र जो है ये भारत का लोकतंत्र, भारत जैसी संविधान सभा, भारत जैसा लोकतंत्र, भारत जैसे राष्ट्रीय त्योहार, भारत जैसे भाईचारा कहीं नहीं। देश की योजना परियोजना धरातल पर लागू हो। लोकतंत्र 2023 में राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। योग्य लोगों को आगे बढ़ाइए, अयोग्य को योग्य बनाइए और योग्य को आगे बढ़ाइए। युवा देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है। विष्णु तिवारी मेरा नाम है और राजस्थान के सीकर ज़िले से मैं आया हूँ। मैं अपनी बात मारवाड़ी में रखना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ राजस्थान की राजस्थानी भाषा को, जो कि राजस्थान का गौरव है, उसको भी राज्यसभा के माध्यम से और लोकसभा के माध्यम से 8वीं अनुसूची के माध्यम से अनुरूप लेकर के उसको और राजस्थानी भाषा को गौरव प्रदान किया जाए। ये बात हो गई हमारे राजस्थान की विस्तृत चर्चा में देखते हुए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सर्वभाव और सर्व समाज की बात करता है, चाहे वो भाषा, देश, पंथ कुछ भी हो, सभी को संभाव लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म को जो जानता है वो संसार को प्रत्येक रूप से हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत भी रखता है। आज अभी मैं मारवाड़ी में अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, आप लोग सुनिए। आज 28 जो कार्यक्रम होयो है विप्र महापंचायत के रूप में विप्र सेना इन आयोजित करो है और ये कार्यक्रम का माध्यम से मैं संदेश देबो चाहवा जनता की भी पूरे देश दुनिया की जनता ने कह राजस्थान को ब्राह्मण समाज और देश को ब्राह्मण समाज मजबूत स्थिति में है। बस ज़रूरत है तो इन एक जाजम पर ला कर बिठावा की, और आज वो काम करे है विप्र सेना का प्रमुख सुनील जी तिवारी का निर्देशन में सर्व समाज। मैं कहना चाहूँ कि जिस प्रकार से लोग बाग ब्राह्मण समाज के खिलाफ जहर उगले और तरह तरह की बातें करे, ब्राह्मण ने कदे आतंकी कवे और ब्राह्मण ने कदे और क्लिष्ट शब्दों से प्रयोग करके ब्राह्मण ने उद्घोषित करवा की कोशिश करे, बन मैं चेतावनी देवो चाहूँ करे सुधर जाओ। और नहीं तो भी दूसरा धर्म वाला भी नियाजी IAS नहीं देख लो, वो एक किताब लिखी है द ग्रेट ब्राह्मण, मतलब कि इस धरती पर अगर सबसे उच्च स्तर में बौद्धिक स्तर में अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। क्योंकि जब भी किसी आतंकवादी या किसी देश धर्म में होने वाले उत्पातों को शांत करने की जब बात आवे तो ब्राह्मण समाज को कोई एक व्यक्ति आगा आवे और वो आतंकियान और बाका विचार युद्ध ने खत्म करवा को काम करे। आज थे देख सको अजीत डोभाल जो देश में सुरक्षा कायम कर रखी है, कश्मीर जिया का मुद्दा ने हल कर चुक्यो, चाणक्य जिया का ब्राह्मण महापुरुष पैदा होया। और मैं कहूँ कि विप्र समाज का पुजारियान थे गाड़ी दो, समझ जाओ, क्योंकि जब ताई ब्राह्मण है जब ताई थारो धर्म है। ब्राह्मण ने हर बार हिंदू धर्म की रक्षा करी है, आगे भी वो काम जारी है। मैं कहना चाहूँ कि EWS के माध्यम से इनको विस्तार करो जावे, इनकी सीमा बढ़ाई जावे और निश्चित तौर पर राजनीतिक आरक्षण भी इस समाज ने दियो जावे, क्योंकि वो समाज यहाँ को है कि सगड़ा समाजान सागर लेकर के चाले और साथ में राजनीतिक ताकत के माध्यम से कोई के ऊपर अन्याय कौन कर सके। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।